हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग समीक्षा अधिकारी के एग्जाम के बारे में बात करेंगे। ये जो एग्जाम है, अभी तक काफी कुछ संशय बना हुआ था कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा। फाइनली नोटिफिकेशन आ गया, नंबर ऑफ वैकेंसीज भी जारी हो चुकी हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि ये एग्जाम कंडक्ट कब होगा, दिसंबर में होगा, जनवरी में होगा, या उससे आगे और मंथ आपको मिल सकते हैं तैयारी करने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भैया पढ़ें कहाँ से, कैसे आप स्ट्रेटेजी बनाएं डे बाई डे की, कि आप जो है धीरे धीरे करके उन लोगों के कंपैरिजन में आप खड़े हो पाएं जो पिछले 1 साल 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। कैसे आप करें, ठीक है। सो ये सारी चीजें यहां पर हम बात करने वाले हैं। बहुत ध्यान से सुनना, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो तो ये जो भी कुछ मैं आपको बताने वाला हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। देखो, अगर आपने प्रीवियस बहुत सारे एग्जाम्स दिए हुए हैं तो आपने ये चीज़ देखी होगी कि बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे होंगे जिसमें आप एक बड़े मार्जिन से फेल हो रहे होगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जिसमें कुछ मार्क्स से आप फेल हो रहे होगे। अल्टीमेटली आपको सफलता नहीं मिली, इसीलिए अभी आप तैयारी कर रहे हो। बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कहीं सेटल्ड होंगे, उसके बाद भी वो समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं। सो यहाँ पर मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो अभी तक किसी भी एग्जाम में सफल नहीं हो पाए। एक चीज आपने हमेशा देखी होगी कि जब भी आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, स्टार्टिंग में क्या होता है, नोटिफिकेशन का वेट होता है। उसके बाद होता है कि भाई नंबर ऑफ पोस्ट कितनी होंगी, उसके बाद ये होता है बस अब तैयारी करना है। जब फॉर्म भरना स्टार्ट होता है तब आपकी तैयारी स्टार्ट होती है, ठीक है। अब देखो, समीक्षा अधिकारी की बात करें, फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। अब बहुत सारे लोग जागे हैं कि नहीं नहीं, अब तो हमें एग्जाम निकालना है। अब इस पूरे टाइम ड्यूरेशन में, मतलब अब जो एक 3 महीने, बहुत ज़्यादा 4 महीने, इतना ही टाइम है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। मतलब दिसंबर या जनवरी में एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। सो इस टाइम ड्यूरेशन में आप कैसे पढ़ें। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अब घटना चक्र उठा रहे होंगे, स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा और सोच रहे होंगे कि बस मैं पूरी घटना चक्र कर लूँगा और सफलता मिल जाएगी। तो भैया बिल्कुल नहीं मिलेगी, इतना जान लो। घटना चक्र के साथ में एनसीईआरटी पढ़ना मैंडेटरी है, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना मैंडेटरी है। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको पता होने ही चाहिए, उसके साथ स्टैंडर्ड बुक्स और एनसीईआरटी ये कवर अप होनी चाहिए। लेकिन टाइम बहुत कम है, कैसे करें, किसका कोर्स लें कि सब कुछ कवर अप हो जाए, और क्या वीडियो सीरीज के माध्यम से सारी चीजें करी जा सकती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि अगर आप वीडियो पर रिलाई करोगे कि डेली बेसिस पर आप किसी भी पर्टिकुलर चैनल पर 2-2 घंटे 4-4 घंटे का आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, एक चीज उठाकर देखना कि अगर मान लो पूरा 1 घंटे का वीडियो है, उसका जो क्रक्स निकल के आएगा ना, वो 15 मिनट से ज्यादा का नहीं होता है। बहुत ज्यादा तो 20 मिनट के अंदर वो पूरे 1 घंटे का जो टाइम होता है वो आपका खर्च हो जाता है, और मिलता कितना है, 20 मिनट का कंटेंट आपको मिलता है। तो जरूरी क्या है, जरूरी ये है कि आपको एक ऐसा टारगेट प्रोवाइड किया जाए कि भाई ये टॉपिक हैं, इन टॉपिक्स को पढ़ो। चाहे आप किसी स्टैंडर्ड बुक से पढ़ो, चाहे किसी के नोट से पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, बट वो टारगेट आपको डेली बेस पे अचीव करना हो। इसके लिए जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां पर यही होता है, आपको डेली बेस पर पर्टिकुलर टारगेट दिया जाएगा कि ये टॉपिक्स हैं, ये कल इनके बेस पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जहां से पढ़ना है वहां से पढ़ो। उसके बाद जब आप टेस्ट देते हो तब आपको पता चलता है कि आप कहां पर स्टैंड कर रहे हो। पढ़ने के बाद भी आप उसके अंदर अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहे हो, रीजन बीइंग कि आपने उन टॉपिक्स को अच्छे से नहीं पढ़ा। अब उसके लिए आपको नेक्स्ट डे पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जो इतने भी एमसीक्यू आएंगे टेस्ट में, उसका आपको सॉल्यूशन मिलेगा। उस सॉल्यूशन को अगर आप कंप्लीट कर लोगे, वो टॉपिक आपका अपना हो गया, कहीं से फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उस पीडीएफ को पढ़ लेना, ठीक है। स्टार्टिंग में जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, एनवायरनमेंट के, करंट अफेयर्स के, हिंदी के, सब कुछ चलेगा और चल रहा है। पिछले 1-1.5 महीने से हमारा कोर्स चल रहा है। 149 रुपीज के पेमेंट के साथ में आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। आप यकीन मानो, आप वो चीज पा जाओगे जो आपको 9,000 10,000 रुपए के कोर्स में भी नहीं मिलेगी। सबसे जरूरी चीज ये है कि वो कहते हैं ना कि अपना कुआं खोदा ही पानी मिलता है। ऐसा नहीं होता कि किसी ने आपको सब कुछ दे दिया, उसके बाद बस आपने कहा कि चलो ठीक है, हो गया। जब तक खुद पढ़ोगे नहीं, जब तक चीजें याद नहीं करोगे, आप कोशिश नहीं करोगे, तब तक आपको चीजें नहीं आएंगी, पॉसिबल ही नहीं है। आप किसी का कंटेंट ले लो, किसी के वीडियोस देख लो, अगर आप उससे 2-4 बार आपने रिवीजन नहीं करा, वो चीज आपकी कभी हो ही नहीं सकती। सो इसके लिए ही हमारा ये टेलीग्राम चैनल पर जो पूरा वो चल रहा है, कोई सीरीज चल रहा है, उसमें यही होता है। आपको डेली बेस पर टारगेट असाइन किया जाएगा, आपसे बोला जाएगा कि भैया पढ़ो, और नेक्स्ट डे आकर आप उन टॉपिक्स पर क्विज अटेम्प्ट करो, अपना स्कोर शेयर करो। आपको पता चलना चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हो वो कितना आपको आता है। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि अभी अगर आप लोग यहां तक आए हो इस वीडियो में, दैट मीन्स यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट और आप चाहते हो कि इस एग्जाम में आप सफल हो जाओ। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां पर लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का। इसके अलावा मेरे कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, उन पर आप मेरे से बात कर सकते हो, और हमारा जो पेड ग्रुप है टेलीग्राम पर, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। और डेली बेस पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड होती रहेंगी, उसको आप ज्वाइन कर लो। आपको किसी भी और कोर्स की ज़रूरत नहीं है, कितना बढ़िया कोचिंग हो,
कुछ सी जो भी हैं, इसके अंदर आपको अपनी एक सीट फिक्स करनी है। उसके लिए ज़रूरी यह है कि मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। आपको दिशा प्रोवाइड की जा सकती है, आपको टॉपिक्स बताए जा सकते हैं, डेली बेस पर उनको पढ़ना ये आपका अपना काम है। उसके बेस पर क्विज बिल्कुल वैसी जैसी आरओ में आती है, सिमिलर वे में आपको क्विज मिलती रहेगी। आप डेली बेस पर परफॉर्म करते रहो उसको। रोज रात को 10:30 बजे क्विज होती है, 10 से 10:30 के बीच में, ठीक है। डेली बेस पर आकर उसको आप ज्वाइन करो और मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूंगा कि इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ और बात करेंगे समीक्षा अधिकारी के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर यहां तक आए हो तो, और लाइक का बटन जरूर प्रेस करना अगर मेरी बात आपको समझ में आई है, पसंद आई है तो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।